हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि क्लास 6 के साइंस बुक का है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो इन चारों में से कौन सबसे अलग है हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चना इज द ऑड वन बिकॉज इट इज अ पल्स while ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स। यानी चना जो है वो दाल है और ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मोटे अनाज हैं, इसीलिए चना अलग है। ठीक है। सेकंड है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। इसमें से ऑड कौन है। तो राइस इज द ऑड वन बिकॉज इट इज अ सीरियल ग्रेन while किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन आर पल्सेस। तो ये तीनों पल्स हैं यानी दालें हैं, लेकिन वो क्या है, वो अनाज है, सीरियल है। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ठीक है। तो मॉडर्न और यानी ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो पहले कैसे हमारे यहाँ अ, खाद्य सामग्री की प्रैक्टिस की जाती थी और आज के समय में कैसे की जाती है। ठीक है। कलनरी प्रैक्टिस का मतलब होता है खाना कैसे बनाया जाता है। ठीक है। खाने से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कैसे की जाती थी, पहले कैसे की जाती हैं, आज कैसे की जाती थी, आज कैसे की जाती हैं। तो इसमें लिखेंगे इन द पास्ट यानी पहले चूल्हास वेयर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो पहले के समय में चूल्हा का प्रयोग किया जाता था कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। बट नाउ अडेज, लेकिन अब कुकिंग इज मोस्टली डन यूजिंग गैस स्टोव्स। लेकिन आज के समय में ज्यादातर कुकिंग गैस स्टोव पे की जाती है। ठीक है। सेकंड में लिखेंगे अर्लियर सिलबट्टा वाज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। पहले सिलबट्टा का प्रयोग किया जाता था मसाला को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। बट नाउ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स आर कॉमनली यूज। लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स का यूज किया जाता है। थर्ड लिखेंगे अर्लियर फ्रेशली ग्रोन एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूज फॉर कुकिंग। पहले के समय में जो फ्रेशली ग्रोन सीजनल फ्रूट होते थे, यानी एकदम ताजा ताजा जो सीजन के फ्रूट होते थे और वेजिटेबल होते थे, उनका यूज किया जाता था कुकिंग के लिए। नाउ अडेज, आज के समय में टिन्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आर यूज कॉमनली। जो टीने में खाना रख के आता है या फिर प्रोसेस होके आता है पॉलिथीन में पैक होके, वो आज के समय में ज्यादा यूज हो रहा है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज अ टीचर सेज दैट। एक टीचर कहते हैं गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसिन। अच्छा खाना दवाई की तरह बर्ताव करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट। लेकिन रवि नहीं, रवि इस स्टेटमेंट के लिए क्यूरियस है एंड हैज सम क्वेश्चन फॉर हिज टीचर। और उसके पास उसके टीचर के लिए कुछ क्वेश्चन है। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क। तो ऐसे 2 क्वेश्चन बनाना है जो कि रवि अपने सर से पूछ सकता है। तो आंसर में लिखेंगे 2 क्वेश्चन दैट रवि माइट कैन आस्क आर। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ कैन फूड एक्ट एज मेडिसिन फॉर द बॉडी। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि शरीर के लिए खाना दवाई की तरह कैसे एक्ट कर सकता है, कार्य कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन रवि पूछ सकता है कैन फूड बी यूज टू क्योर और प्रिवेंट सर्टेन इलनेस। क्या खाने का प्रयोग करके किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी। यानी जो भी डिलीशियस स्वादिष्ट खाने होते हैं जरूरी नहीं कि वो हेल्दी हों। while not all nutritious food are always enjoyable। जबकि सभी न्यूट्रिशियस जो फूड हैं जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब चीजें हों, जरूरी नहीं कि वो भी इंजॉयबल हो यानी खाने में मजा आए। शेयर योर थॉट अलोंग विथ फ्यू एग्जांपल्स। अपने थॉट्स को शेयर करो, अपने विचार को शेयर करो कुछ उदाहरण लेके। तो लिखेंगे फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट्स, केक्स आर quite tasty but contain low lot of sugar, fat, salty and unhealthy calories। ठीक है। तो कह रहा है कि पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट, केक ये सब जो होते हैं ये इसमें बहुत सारा शुगर होता है, फैट होता है, साल्ट होता है और कैलोरी भी नहीं मिलती है यानी ऊर्जा भी नहीं मिलता है। कंजक्शन कंजप्शन ऑफ सच फूड ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसे खाने को अगर रोज खाएं कैन क्रिएट ये उत्पन्न कर सकता है हेल्थ इश्यूज
यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत कर सकता है, लाइक ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिजीज यानी हृदय के रोग हो जाएंगे, दिल के रोग जिसको कहते हैं डायबिटीज यानी शुगर हो जाएगा, जिसको मधुमेह भी हिंदी में कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वेजिटेबल्स लाइक बिटर गार्ड, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां लाइक बिटर गार्ड माने करेला। अब करेला आपको पता है कि खाने में इतना अच्छा नहीं होता, इंजॉयबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए फायदेमंद बहुत होता है। स्पिंचेस आर रिच इन विटामिन, स्पिंच यानी पालक, ये विटामिन में रिच होते हैं, इनमें विटामिन अधिक होता है। मिनरल्स, प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट, बट नॉट एवरीवन एंजॉय देयर टेस्ट, लेकिन हर किसी को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। टेस्ट डिस्पाइट देयर हेल्थ बेनिफिट्स, और क्योंकि इसी से हेल्थ की बेनिफिट्स का पता चलता है। चलिए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। The 5th question is, Medhu does not eat vegetables but enjoy biscuits, noodles and white bread. मेधु को सब्जियां नहीं पसंद है, लेकिन वह बिस्कुट, नूडल और ब्रेड खाना उसे पसंद है। He often has stomach ache and constipation. उसको अक्सर पेट में दर्द रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज होता है, ठीक है, तो उसके पेट में दर्द भी रहता है और कब्ज भी रहता है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक, उसे कैसे कैसे बदलाव करने चाहिए इन हिज डाइट, उसके खान पान में, टू गेट रीड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, ताकि इन प्रॉब्लम से वो छुटकारा पा जाए। रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। एक्सप्लेन योर आंसर, तो इसके आंसर में लिखेंगे ही शुड इंक्लूड फाइबर रिच फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड होल grains in his diet because fiber helps with digestion and prevent constipation। ठीक है, उसको फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, जैसे कि सब्जियां खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, होल ग्रेन खाना चाहिए यानी पूरा अनाज खाना चाहिए अपने डाइट में। ठीक है, पूरा अनाज का मतलब प्यारे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ अगर गेहूं पिसवा के आता है तो उसका चोकर अलग कर लेते हैं, एक छलनी लेके छान लेते हैं, जो कि नहीं छानना चाहिए, पूरा एक साथ खाना चाहिए। कहने का मतलब यही है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे डाइजेशन ठीक हो सकता है और कब्ज भी ठीक हो सकता है। उसके बाद ही शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, उसे बहुत सारा पानी दिन भर में पीना चाहिए। एज कॉन्स्टिपेशन इज ऑफन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो होता है यानी कब्ज जो होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। डिहाइड्रेशन का हिंदी मतलब होता है निर्जलीकरण, लेकिन आप इसे हिंदी में मत समझिए, आप समझिए कि पानी, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। थर्ड रीजन लिखेंगे प्रोसेस्ड फूड स्लो डाउन डाइजेशन, और जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे बिस्किट, नूडल, ब्रेड, ये सब प्रोसेस्ड फूड हैं। ठीक है, अगर हम इसको खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है यानी धीमा कर देता है। देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग टू कॉन्स्टिपेशन, इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए ही शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, इसलिए उसे अपने प्रोसेस्ड फूड को जितना वो खाती है उसको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। The sixth question is, Reshma had trouble seeing things in dim light. रेशमा को डिम लाइट में चीजें देखने में ट्रबल होती है, खतरा होती है या दिक्कत होती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट, डॉक्टर उसके आई साइट को टेस्ट करते हैं एंड प्रिस्क्राइब्ड पार्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट, और उसको एक जरूरी सप्लीमेंट विटामिन बताते हैं कि इसे तुम्हें लेना है। He also advised her to include a few food items in her diet, और ये भी बताते हैं कि आपको अपने खाने में ये चीजें ऐड करनी है, एडवाइस देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है which deficiency disease is suffering from, वो किस डिफिशियंसी डिजीज से सफर है यानी किस बीमारी से वो सफर रही है रेशमा। तो इसके आंसर में हो जाएगा सी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी वह रतौंधी से सफर कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, कौन से खाने का कौन सा तत्व है जो उसके खाने में लैक कर रहा है, कमी महसूस करा रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला है सजेस्ट सम फूड आइटम दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, एनी फोर, चार चीजें बताना है जिसे अगर वो अपने खाने में रेगुलर खाने लगे तो इसकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी शुड इंक्लूड, उसे इंक्लूड करना चाहिए स्पिंच यानी पालक, स्वीट पोटैटो शकरकंद जिसको हमारे आम बोलचाल की भाषा में गंजी भी कहते हैं, ठीक है, कैरेट्स यानी गाजर, एंड एग्स इन हर डाइट, और अंडे, उन्हें अंडे तक अपने डाइट में खाना चाहिए, ठीक है, इससे आई साइट ठीक होगी। अगला है आई साइट का मतलब होता है प्यारे बच्चों आंखों से उतना अच्छा ना दिखना, ठीक है। 7th क्वेश्चन है यू आर प्रोवाइड द फॉलोइंग, आपको ये नीचे की चीजें मिल रही हैं, कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश
फ्रूट, विच वन वुड यू प्रिफर एंड व्हाई? यानी अगर कैंड फ्रूट जूस मिले, यानी कैन में जैसे हम लोग स्प्राइट पीते हैं कैन में वैसे, या फिर फ्रेश फ्रूट जूस जूस मिले, यानी फ्रेश एकदम ताजा फ्रूट से जूस निकाल के मिले, या फिर फ्रेश फ्रूट फूड ही मिल जाए, यानी ताजा फल ही मिल जाए, तो इन तीनों में से आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आप कौन सा लेंगे? तो इसका हो जाएगा आई वुड प्रिफर फ्रेश फ्रूट फॉर द फॉलोइंग रीजन। मैं ताजा फल पसंद करूंगा, उसका रीजन नीचे लिखा है। फ्रेश फ्रूट प्रोवाइड मोर विटामिन, इनमें ज्यादा विटामिन मिलते हैं। मिनरल्स देन प्रोसेस्ड कैंड फ्रूट जूस एंड फ्रेश फ्रूट जूस। ठीक है, इनमें विटामिन मिनरल ज्यादा मिलते हैं किसकी तुलना में? कैंड फ्रूट जूस के और फ्रेश फ्रूट जूस के तुलना में। दूसरा हो जाएगा फ्रेश फ्रूट हैव नो प्रिजर्वेटिव्स, इसमें कुछ मिलावटी नहीं किया जाता है। जैसे अगर फ्रूट जूस डिब्बे में बंद है तो उसको सॉरी, उसको अच्छे दिन तक सही रहने के लिए, कि ताकि वो खराब ना हो जाए, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, नमक मिलाए जाते हैं बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है फ्रेश फ्रूट हैव नो प्रिजर्वेटिव, इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। विच आर क्वाइट कॉमनली इन कैंड प्रोडक्ट्स, जो कि ज्यादातर कैंड प्रोडक्ट में होता है। अगला है ईटिंग फ्रेश फ्रूट प्रोवाइड डाइटेटरी फाइबर्स। तो अगर हम लोग ताजा फल खाते हैं सबसे ज्यादा फायदा प्यारे बच्चों इसी का है। जैसे कोई अनार का जूस पी रहा है तो उसमें वो फ्रक्टोज ज्यादा पा जा रहा है, ज्यादा मात्रा में शुगर पा जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रूट पूरा खा रहा है, उसके बीज के साथ खा रहा है, तो उसमें उसे फाइबर भी मिलता है, जो कि पाचन के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, हाँ ठीक, विच एड्स डाइजेशन एंड मेक यू फील फुलर फॉर द लॉन्गर। ठीक है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन, देखिए मैं बोला था ना, डाइजेशन सही हो जाता है, और इससे आप लोग फुलर यानी फुल महसूस करते हैं लंबे समय के लिए। अब जूस पियेंगे तो उतना नहीं, लेकिन अगर उतना उतना फ्रूट खा लेंगे तो आप एकदम भरे भरे से लगेंगे। देखते हैं ये नंबर क्वेश्चन। गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी उसका पैर टूट जाता है। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन, उसके डॉक्टर उसके हड्डियों को अलाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं। एंड पुट ऑन अ प्लास्टर, और उस पर एक प्लास्टर जोड़ देते हैं। द डॉक्टर आल्सो गिव हिम कैल्शियम टेबलेट्स, डॉक्टर उनको कैल्शियम की टेबलेट देते हैं। ऑन द सेकेंड विजिट, जब दूसरी बार गौरव मिलता है, द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी, डॉक्टर उसे विटामिन डी सिरप देते हैं अलॉन्ग विथ कैल्शियम टेबलेट के साथ। रिफर टू पेज फिगर नंबर 3.5 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर फिगर नहीं है पहले बच्चों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टेबलेट टू गौरव। पहला क्वेश्चन है कि गौरव को डॉक्टर कैल्शियम टेबलेट क्यों देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द डॉक्टर गिव कैल्शियम टेबलेट टू गौरव बिकॉज कैल्शियम हेल्प इन फॉर्मेशन रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन, क्योंकि कैल्शियम मदद करता है हड्डी के बनने में, रिपेयर यानी ठीक होने में, और स्ट्रेंथिंग यानी उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, ताकत लाने के लिए मदद करता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टेबलेट। दूसरी बार मिलने पर डॉक्टर ने उसे विटामिन डी सिरप क्यों दिया कैल्शियम के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम, कैल्शियम के साथ विटामिन डी सिरप देता है क्यों टेबलेट ऑन द सेकेंड विजिट, दूसरी विजिट पे, बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय बोन्स। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी बहुत अच्छे से मदद करता है कैल्शियम को पचाने में, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। तो कह रहा है कि आपके दिमाग में कैसा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से डॉक्टर ने दवा दी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हाई डिड डॉक्टर prescribes vitamin D syrup, why did not the doctor prescribe vitamin D syrup on the first visit along with the calcium tablet। तो पहला क्वेश्चन तो सच में मेरे भी दिमाग में आता है कि पहली ही बार में डॉक्टर ने विटामिन डी सिरप क्यों नहीं दिया, दूसरी बार मिलने पे क्यों दिया, जब सबको पता है कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन होगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, सुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल, उसका एक रूप है। सुगर इज टेस्टेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज द ब्लू ब्लैक कलर। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन, इसके क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच रिएक्ट्स विथ आयोडीन एंड टर्न्स ब्लू ब्लैक।
सुगर ऑन द अदर हैंड इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी शुगर जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस दिस रिएक्शन विथ आयोडीन, जो इस रिएक्शन के साथ आयोडीन नहीं उत्पन्न करता है। देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट, ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्चेस, डिस्क्राइब द डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में, टेक 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, लिखेंगे पुट स्टार्च सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड शुगर सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, add a few drop of iodine solution to both test tube and observe the colors change. Test tube A containing starch solution will turn blue black, while the test tube B containing the sugar solution will not show any change. This verifies that not all carbohydrates such as sugar react with iodine, thus validating Raman's statement. और इसी की वजह से पता चलता है रमन की स्टेटमेंट का। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, While using iodine in laboratory, लेबोरेटरी में आयोडीन का प्रयोग करते समय a few drops of iodine fell on मिस्टी's socks, मिस्टी के सॉक पे, मिस्टी के सॉक पे गिर जाता है, सॉक्स पे यानी मोजे पे गिर जाता है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोग लेबोरेटरी में। एंड फ्यू फेल ऑन हर टीचर साड़ी, और कुछ उसके टीचर की साड़ी पे गिर जाता है। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन साड़ी टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हाइल द कलर ऑन द सॉक्स डिड नॉट चेंज, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साड़ी माइट बी मेड ऑफ फैब्रिक कंटेनिंग स्टार्च। तो साड़ी जो बना होगा हो सकता है कि वो फैब्रिक से बना हो जिसमें स्टार्च हो, causing the iodine to react and turn blue black, जिसकी वजह से आयोडीन टर्न हो जाता है, बदल जाता है ब्लू और ब्लैक कलर में। मिस्टी सॉक्स, जो मिस्टी का सॉक था, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, वेयर मेड ऑफ मटेरियल दैट डिड नॉट कंटेन स्टार्च, वो ऐसी चीज से बना था जो इसमें स्टार्च नहीं था। सो नो कलर चेंज अकर्ड, इसलिए उसमें कोई कलर नहीं दिखता है। व्हेन द आयोडीन फेल ऑन देम, जब उस पे आयोडीन गिरता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर मिलेट्स कंसीडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, यानी मोटे अनाज को हेल्दी फूड क्यों कहा जाता है। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिश फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, डिस्कस। ठीक है, केवल इसी को खाने से हमारे शरीर में सफिशिएंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, यानी जो जो चीजें जरूरी है वो पूरी हो जाएंगी, डिस्कस करो। तो इसमें लिखेंगे मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स मेकिंग देम अ हेल्दी फूड चॉइस। मोटे अनाजों में विटामिन होता है, मिनरल होता है और फाइबर होता है जो उसे हेल्दी खाना बनाते हैं। ठीक है, हाउएवर ईटिंग ओनली मिलेट्स विल नॉट मीट ऑल बॉडी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, लेकिन केवल मिलेट्स खाने से हमारे शरीर की सभी न्यूट्रिशियस डिमांड नहीं पूरी हो जाएगी। एज अ बैलेंस डाइट कंटेन अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स which may not be available in may not be available in sufficient quantities in millets। ठीक है, क्योंकि मिलेट में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं कि ये सफिशियंट मात्रा में उपलब्ध हो, इसलिए केवल मिलेट खाने से शरीर की न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यही लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का एक सैंपल दिया जाता है। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन, कैसे आप जानेंगे कि ये आयोडीन सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द गिवन सैंपल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उसका फ्यू ड्रॉप ले लीजिए, एंड पोर देम इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन, और उनको स्टार्च सॉल्यूशन ऐसे चीज में डालना है जिसमें स्टार्च हो। इफ द स्टार्च सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है यानी नीले काले कलर में चेंज हो जाता है, इट इंडिकेट्स दैट गिवन सॉल्यूशन इज आयोडीन, इससे पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन मिला है वो आयोडीन है। एज आयोडीन रिएक्ट्स विथ स्टार्च एंड प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि ये स्टार्च से रिएक्ट कर जाता है और ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगर आपको क्लास 6 के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप कमेंट में बोलिए, अगले दिन मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। एक दिन का भी टाइम नहीं लगेगा, आप कमेंट करिए, वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।